हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा लेकर आया हूँ अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादें। आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आपको कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें दोस्तों। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। हमारा मकसद अंधविश्वास को बढ़ावा देने का नहीं है। इन कहानियों को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुने। आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। टपोरी का भूत। दोस्तों, महाराष्ट्र के एक एरिया में रघु नाम का एक गुंडा रहता था और उसके साथी। इन सब ने मिलकर पब्लिक की नाक में दम कर दिया था। उन्होंने इतना अत्याचार मचा दिया कि रात को जो भी लड़कियां निकलती उनके साथ छेड़छाड़ करना और उनके साथ गलत काम करना और दारू पी के लोगों के घर पे और एरिया में बदतमीजी करना। उनसे लोग बहुत ही त्रस्त हो गए थे, बहुत ही परेशान। पुलिस ने कई बार उन्हें जेल में डाल दिया, लेकिन छूट कर आने के बाद उन्होंने वापस अपना काम जारी रखा और एक एक करके एक दिन उन लोगों का इनकाउंटर कर दिया गया। उनका जो मेन बॉस था रघु, वह फरार हो गया। पुलिस ने उसे तड़ी पार कर दिया। वह जगह जगह घूमता था और रात के समय आकर दुकानों के ताले तोड़ता, किसी को पीटता और चुपचाप फरार हो जाता। पुलिस आखिर तंग आके उसका पीछा छोड़ के हाथ पे हाथ रख के बैठ गई। सब कुछ उसने ऐसा ही छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, उससे लोग इतना परेशान हो गए थे कि लोगों ने पहरा देना शुरू कर दिया कि एक बार अगर हत्थे चढ़ गया तो उसका काम तमाम कर देंगे। ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है, रघु एक दुकान का ताला तोड़ रहा था और कुछ लड़कों की नज़र उनके ऊपर पड़ गई। उन लड़कों ने मिलकर उसके पास आए और कहा, क्या करता है रघु? ताला तोड़ रहा है? अरे तेरे को तो हम लोग बहुत दिन से तलाश कर रहे हैं, तूने हम लोग का जीना दूभर कर दिया। तभी रघु ने कहा, ए शाणे, चल अपना रास्ता, नहीं तो देखा हे रामपुरी, तुम्हारी छाती में खोप दूंगा। अरे तूने हम लोगों को क्या चूड़ी पहने रखा है? हम लोग चूड़ी पहने हुए हैं। चुपचाप चल पुलिस स्टेशन। रघु ने कहा, अरे सालो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन लेके जाओगे? अक्खा एरिया का पुलिस मेरे को तलाश कर रहा है, लेकिन कोई भी मुझे पकड़ नहीं पाया और अब तुम लोग आए हो। अरे याद करो, तुम ही लोगों की गवाही और तुम ही लोगों की खबरें की वजह से मेरे साथी मारे गए। तुमने क्या सोचा कि मुझे भी पकड़ा दोगे? अरे अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ। तब तक आओ देखा न ताओ। और जो गांव के 4 लड़के आए थे, उन्होंने अपने साथ में जो सलिया और हाकी और बैट लिए हुए थे, रघु को पीटना शुरू कर दिया। रघु ने भी छुरा निकाल के एक दो के ऊपर वार किया, लेकिन तब तक हाहाकार मच गया। शोरगुल सुन के बस्ती के सभी लोग निकल आए और सभी लोगों ने सलिया लाठी से रघु को पीटना शुरू कर दिया और इतना पीटा कि रघु खून से लथपथ हो गया और कुछ ही देरी में तड़पते रघु ने दम तोड़ दिया। और कुछ देर के बाद रघु की आत्मा हवा में विलीन हो गई। लोगों ने सोचा कि लगता अब इस मुसीबत से पीछा छूट गया, लेकिन ऐसा नहीं था दोस्तों। कुछ ही दिनों में एक नई मुसीबत ने बस्ती वालों का जीना दूभर कर दिया। रघु का भूत लोगों को तरह तरह से सताने लगा। जो भी रात को आता, रघु का भूत उन्हें पकड़ लेता और तरह तरह से उन्हें परेशान करता, लड़कियों को छेड़ता। और लोगों ने इससे तंग आकर साधुओं का सहारा लिया, तांत्रिकों का सहारा लिया कि हमें बचाओ। लेकिन तांत्रिक लोगों ने कहा, ठीक है, हम कोशिश करेंगे। तुम लोगों ने उसे किस प्रकार से मारा था? सब लोगों को ने अपनी अपनी घटना बताई। अच्छा ठीक है,
हम लोग कुछ सिद्धियां करते हैं और कुछ दिनों के बाद एक ऐसा मुहूर्त आ रहा है, तब हम आएंगे तुम्हारी बस्ती में। साधु लोग ये कहकर वहाँ से चले गए। दोस्तों, एक दिन की बात है, रेलवे ट्रैक पर उसके जिन लोगों ने उसे मारा था, उसमें से एक लड़का काम करके रात्रि के समय लौट रहा था। वह रेलवे की पटरियों के ऊपर पैदल ही आ रहा था, क्योंकि उस समय ट्रेन बंद हो चुकी थी। वो चल रहा था पटरी पर, और उसे अचानक कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। वह थर थर काँपने लगा। अचानक पीछे से आवाज़ आई, क्या रे शाणे? और उसने पलट के देखा तो उसकी जान सूख गई। उस जगह पर रघु का भूत खड़ा था, यानी टपोरी का भूत। तुम लोगों ने क्या सोचा था, मेरे को मारने के बाद तुम लोग का पीछा छोड़ दूंगा? अरे मैं तुम लोगों को तो अब और तड़फा के मारूंगा, किसी भी बस्ती वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, रघु ने कहा। और तब तक वहाँ से कुछ पुलिस की गाड़ियाँ आ रही थीं। उन लोगों ने इसकी चीख सुन के पटरी की तरफ दौड़े। तब तक वह रघु प्रेत वहाँ से गायब हो चुका था। इन लोगों ने उस लड़के को उठाया और अस्पताल ले जाके भर्ती करा दिया। ऐसे करके दिनों दिन रघु की घटनाएं बढ़ने ही लगीं। एक दिन ये 4 दोस्त जिन्होंने रघु को मारा था, दारू पीने को बैठे दारू के अड्डे पे, और अपना अपना किस्सा सुना रहे थे। बोतल में लोगों ने शराब डाली। तभी कुछ चखना लेने के लिए उसमें से एक बाहर गया। देखता क्या है कि उन लोगों के गिलास में लोगों ने शराब उड़ेली थी। शराब गायब हो गई। तभी एक ने कहा, क्या रे, मेरे हिस्से की भी दारू गड़प कर गया? अरे यार, मैंने तो अभी दारू पी भी नहीं, खाली गिलास में डाली थी, ये गायब कैसे हो गई? क्या चक्कर है यार? हाँ? तभी आवाज आई, क्या रे शाणो? इन लोगों की देखकर हलक में से जान सूख गई। दारू पीने के पहले ही इन लोगों में भगदड़ मच गई और ये लोग उस अड्डे को छोड़ के भागने लगे। रघु का प्रेत उनके पीछे पड़ गया और एक एक को तड़फा के मार डाला। उसने इन लोगों को चीर फाड़ के रख दिया। और दूसरे दिन पुलिस ने आकर शिनाख्त की और सब लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कुछ ही दिनों बाद कुछ साधु लोग वापस उस एरिया में आए और लोगों ने एक पूजा कराई। उस पूजा में जो हवन का धुआं था, उससे उन लोगों ने रघु के प्रेत को हमेशा के लिए उस एरिया से निकाल दिया और बस्ती वालों को कहा कि अब तुम लोग निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे एरिया के अंदर में रघु का प्रेत कभी नहीं घुसेगा। और इस प्रकार रघु का प्रेत उस एरिया से काफ़ी दूर चला जा चुका था। दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।